आज मैं आपके साथ एक क्विज को खेलने वाला हूं। मतलब आज आपको कुछ वर्ड्स दूंगा। आज मैं घड़ी लगा दिया हूं, देखो। आज मैं क्विज 10 सेकंड का टाइम दूंगा। 10 सेकंड में यू विल हैव टू डिसाइड विच वन द राइट आंसर, यानी आपको चुन लेना है राइट आंसर क्या होगा 10 सेकंड के टाइम में। स्टार्ट करते हैं आपके साथ एक खेल खेलते हैं और देखते हैं कि आप कितने अंक ला पाते हो 10 में से 20 में से, और मजा आएगा आज। तो आज मेरे साथ कुछ अलग करिए, कुछ अलग सा क्यूज खेलिए और देखिए आप कितने मार्क्स ला पाते हैं। अंतिम में मुझे कमेंट करना और बताना कि यस सर मैं विजेता था, मैंने इतने पेन जीते, इतने मार्क्स जीते, इतने पॉइंट जीते। तो आज आपके साथ खेलता हूं। चलिए, ये रहा आपके बोर्ड पे पहला क्वेश्चंस। अब देखिए टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने। 10 सेकंड टाइम, घड़ी टिक टिक शुरू हो गई है। घड़ी की आवाज आ रही है, टिक टिक टिक। 10 सेकंड टाइम मिल गया। प्रेफर्ड वर्ड है, जल्दी से बताइए इसमें सिनोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स नहीं, सिनोनिम्स। टाइम बढ़ रहा है, टाइम बंद कर रहा हूं। इसमें ढूंढना क्या है, सिनोनिम्स। टाइम अप, टाइम समाप्त हो गया। अब चेक करते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्रेफर्ड का मतलब होता है वरीयता प्राप्त, सुविधा प्राप्त, यानी किसी को वैल्यू ज्यादा देना। तो भाई कंपेयर्ड तो आंसर होगा नहीं, तुलना करना। अडोर्ड पूजा करना, पसंदीदा होगा नहीं। फियर्ड भयभीत डरा हुआ तो होगा नहीं। क्या होगा, फेवर्ड अनुग्रह प्राप्त, यानी इसी के अनुसार आंसर हो जाएगा डी। आपको ढूंढना क्या है, सिनोनिम्स। यानी मैं आपको टेस्ट ले रहा हूं सिनोनिम्स का, आपको पकड़ना है साइनो क्या होगा। तो अगले क्वेश्चन तैयार है आप सब? बहुत बढ़िया, देखिए फटाफट। ये रहा टाइम स्टार्ट। जल्दी से एक्सीड का बताइए सिनोनिम्स, कमेंट करिए 10 सेकंड के अंदर में फटाफट। क्या होगा इसका आंसर? डिक्रीज होगा, सरपास होगा, इंप्रूव होगा, डिक्लाइन होगा, कौन होगा इसका राइट आंसर? फटाफट टाइम अप। अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है पार कर जाना। डिक्रीज का मतलब घटना। तो अब ये पार कर गया, डिक्रीज हो गया तो उल्टा हो गया, तो ये तो आंसर होना नहीं है। आंसर हो गया सरपास, पार कर जाना। इंप्रूव सुधार करना। डिक्लाइन विफल विघटन होना। यानी आपको ढूंढना था राइट आंसर, लेकिन इस सारे एग्जाम में, स्पीकिंग में, डेली यूज में काम आएगा। यह वो कैब आपको याद करना है और सिनोनिम्स भी याद करना है और साथ साथ और भी वर्ड याद करना है ताकि हर समय काम आ जाए। और इस सारे का पीडीएफ आप चाहते हो तो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब के और भी बहुत सारे चैनल है, वहाँ मिल जाएगा। और सबसे सस्ती बात बताऊं तो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, ये जो ऐप है ना, इस ऐप पे ये सारा सिस्टम मिल जाएगा, आप आराम से सीख सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। ये देखिए क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। जुवेनाइल, जुवेनाइल का सीधा अर्थ क्या होगा, सिनोनिम्स क्या होगा? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा जुवेनाइल का। यस, टाइम 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 अप। यस, कमेंट नहीं हो रहा है, फटाफट कमेंट करना है, मुझे देखना है आपने जवाब क्या दिया है। जुवेनाइल का राइट आंसर आपने टिक लगा दिया था। कमेंट नहीं कर रहे हो, लाइक करो। लाइक से पता चलता है कि आपका अटेंडेंस हो गया है, क्लास में बैठे हो सब लोग आप। तो जल्दी से देखिए इसका आंसर क्या होगा। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर अवस्था। जुवेनाइल कोर्ट का नाम सुना होगा, दिल्ली में जुवेनाइल कोर्ट है ना, आपके शहर में भी देखिएगा है कि नहीं है। या मैच्योर का मतलब परिपक्व, ये तो बड़ा हो गया, जुवेनाइल तो होगा नहीं। इनसेन का मतलब पागल हो गया। ठीक है, वाइज आप बड़े बुद्धिमान हैं, और चाइल्डिश बच्चों जैसा। तो चाइल्डिश और जुवेनाइल लगभग सेम जैसा है, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो चाइल्डिश होगा। चाइल्डिश होगा। आप मुझे कमेंट करिए कितने नंबर आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको बताना है राइट आंसर। फटाफट टिक टिक की अगली आवाज देखिए। प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब क्या है? जल्दी से बोलो, एग्जाम में कई बार पूछा भी है। प्रोडिगल का मतलब क्या होगा? ये है टाइम स्टार्ट। प्रोडिगल फटाफट बताइएगा टाइम क्या होगा। अब देखिए ट्रिवियल, हम्बल, एक्स्ट्रावेगेंट, एरोगेंट। ये टाइम हुआ समाप्त। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ये देखिए, अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। भाई साहब, प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, जो ज्यादा खर्च करता हो, जो पैसा लुटाता हो, उसको हम एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं, हम्बल कहते हैं विनम्र को, ट्रिवियल कहते हैं तुच्छ को, और एरोगेंट तो घमंडी है भाई, अहंकारी, बड़ा एरोगेंट आदमी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोडिगल का सिनोनिम्स। समानार्थक शब्द, इसी से मिलता जुलता शब्द को एक्स्ट्रावेगेंट भी बोलते हैं। याद करो अभी के अभी और कमेंट करो
अभी के अभी, फटाफट मुझे बताओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, टाइम अप कर दिया हमने। अब बताइए इनक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाफट। आई एम वेटिंग योर राइट आंसर। टाइम 6 सेकंड हो गया, 7 सेकंड, 10 सेकंड टाइम देता हूं, जल्दी से ABCD लिखो और मुझे बताओ। 11-12 सेकंड हो गया, टाइम अप करते हैं और देखते हैं इसका राइट आंसर। इनक्लेमेंट का मतलब होता है गरिमामय, यानी आप गरिमा से भरे हुए हैं। तो प्लीजेंट मतलब सुहावना और डिग्निफाइड मतलब गरिमामय नहीं बोलते, डिग्निफाइड पर्सनालिटी है, बिल्कुल गरिमामय है, एक सभ्य पर्सनालिटी है, एक भव्य है। आजकल पता है क्या, हर लड़का शॉर्ट्स में लगा हुआ है, बिल्कुल शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स दिख रहा है, मजा उसमें नहीं है, आपका टाइम खा रहा है, टाइम किल कर रहा है। आप एक सभ्य वीडियो देखिए, पढ़ने वाला वीडियो देखिए, जिससे आपको मजा आने वाला है, आनंद आने वाला है, उसको देखिए तभी आनंद आएगा। तो क्या होगा इसका आंसर भाई, इनक्रीमेंट का गरिमामय, डिग्निफाइड, वंडरफुल, आश्चर्यजनक, स्टॉर्मी, जैसे वीडियो तूफानी हो रहा है, स्टॉर्मी है, क्या है भाई, प्रचंड है, प्रचंड है, आग है, तूफान है। तो कैसा है, इनक्रीमेंट नहीं है, इनक्रीमेंट गरिमामय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखो टाइम स्टार्ट, टिक टिक के जवाब दो। रिटेन का सिनोनिम्स क्या होगा, रिटेन का सीधा अर्थ क्या होगा, रिटेन का सिनोनिम्स। यहाँ पे हिंदी डाल दिया है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी। आप बताइए इसका राइट आंसर। टाइम अप करते हैं, बताते हैं रिटेन का राइट आंसर। हिंदी लिख के आपको भटकाना था, भटकना आपको नहीं था। देखिए रिटेन मतलब बनाए रखना, कॉन्वॉय काफिला होता है, कॉन्वॉय का मतलब काफिला। जैसे पहले जो आक्रमणकारी थे, जो देशद्रोही लोग थे जो आते थे इंडिया में, वो क्या थे, कॉन्वॉय, काफिला चलता था उनका, है ना। ये देखिए मेंटेन करना, रिटेन का मतलब बिल्कुल परिवार परवरिश करना, भरण पोषण करना। डिस्ट्रॉय तो सबको पता है, डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। गेन का मतलब लाभ, लिखा पहले से लिखा है, तो ये ध्यान रखना है। रिटेन का मतलब बनाए रखना, बिल्कुल रिटेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो मेंटेन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला टिप देखते हैं क्या कहता है। ये टाइम स्टार्ट हो गया 10 सेकंड का। आप चेक करिए कि 10 सेकंड के अंदर वोकैब कर रहे हो, वोकैब का क्या नॉलेज है, सिनोनिम्स किस तरह से पढ़ते हो। हर बच्चा बोलेगा अंग्रेजी, हर बच्चा सीखेगा, क्रांति फैलेगा ही फैलेगा। ये रहा, टाइम अप कर दिया हमने। और देखिए इरेडिकेट, इरेडिकेट का क्या मतलब होता है, दिमाग लगाइए। इरेडिकेट उन्मूलन। अब देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा, अपरूट। इसका आंसर क्या होगा, अपरूट, उखाड़ देना, उन्मूलन हो जाना। चेक करते हैं इसका राइट आंसर। देखिए इरेडिकेट उन्मूलन, जड़ से समाप्त करना, जड़ मूल से समाप्त करना। मैग्नीफाई आवर्धन करना, छोटी चीज को बड़ा दिखाना। कंडेंस करना, गाढ़ा करना। अप्रूव मंजूर करना, अप्रूव जड़ समाप्त करना। जैसे मोदी जी ने क्या कर दिया भाई, मोदी जी ने 3 तलाक को क्या कर दिया, इरेडिकेट कर दिया। मोदी जी ने क्या किया, इरेडिकेट कर दिया, 3 तलाक को हटा दिया, यानी क्या किया, अपरूट कर दिया, जड़ से समाप्त कर दिया। महिलाओं को आज़ादी दिया, आगे बढ़ने का मौका दिया। तो क्या हो गया, अपरूट करना, जड़ से उखाड़ फेंकना, समाप्त करना। इसको बोलते हैं इरेडिकेट करना, उन्मूलन करना, है ना। मजेदार। आगे देखिए नंबर, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट कहता है वियरी। वियरी का एक टाइम स्टार्ट हो गया, टाइम अप। 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा, तो टाइम ऑन कर दिया हमने। अब बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा, फटाफट। रेस्टलेस, टची, लाइवली, एग्जॉस्टेड। तो वियरी का मतलब एग्जॉस्टेड हो सकता है। चेक करिए आप अपने डिक्शनरी में क्या इसका होगा राइट आंसर। ये देखिए, ये वियरी का मतलब थका मांदा, और एग्जॉस्टेड का मतलब ही थका मांदा। अब रेस्टलेस कहते हैं बेचैनी को, रेस्टलेस हो गया, बेचैन हो गया। टची का मतलब अति भावुक से तुनिक मिजाजी हो गया, और लाइवली मतलब सजीव, जीवित, जानदार। यानी आपको ढूंढना है राइट आंसर। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थक होता है, इसी से मिलते जुलते शब्द कौन हो सकते हैं। वोकैब सारे SSC CPO में कई बार पूछे जा चुके हैं, रिपीट हो चुका है, और आपके लिए ताज़ा वर्ड है, ताकि आप इसको बोल चाल में प्रयोग करो, राइटिंग स्किल्स में प्रयोग करो, हर जगह प्रयोग करो। तो वियरी का थका मांदा, एग्जॉस्टेड, थका मांदा होगा। आगे देखते हैं अगला क्या कहता है। ये देखिए टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने, फिर से एक बार टाइम फिर से स्टार्ट कर दिया। और रिलीफ, रिलीफ का मतलब क्या हो सकता है, रिलीफ का मतलब क्या हो सकता है, रिलीफ का आंसर क्या होगा। 10 सेकंड टाइम दिया जा रहा है, 10 सेकंड हो गया। आगे देखते हैं फटाफट। और ये देखिए रिलीफ मतलब सहायता, सुख, शांति, चैन, आराम। हमने पूरे का हिंदी दिया, सिर्फ आंसर बता रहा हूँ।
सिर्फ आंसर नहीं है ये, आप पूरे देखिए, करिए, चेक करिए। आज मैं कुछ कमेंट नहीं ले रहा, सीधा आप कमेंट करो आंसर कौन सा होगा। आप पूरा करने के बाद बताना आपका परफॉर्मेंस क्या है। एंगर का मतलब क्रोध, गुस्सा, आंसर होगा नहीं होगा। एड मतलब सहायता, रिलीफ, सहायता, बिल्कुल आंसर सी होगा, बी होगा। इमोशन भावना, मनोभाव, स्ट्रेस, तनाव, थकान। अब बताइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये लो, बोर्ड पे तैयार करो, फटाफट आंसर तैयार करो। देखो बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। रिपरकशन का मतलब क्या होगा, रिपरकशन। आंसर बताइए, रीअरेंजमेंट, रिकलेक्शन, रिएक्शन, रिमाइंडर। जल्दी से बताइए क्या होगा रिपरकशन। 15 सेकंड हो गया, टाइम अप करते हैं, फटाफट देखिए आंसर क्या होगा। इसका आंसर प्रतिक्रिया, तो इसका आंसर रिएक्शन। अब रीअरेंजमेंट क्या होगा, पुनर्निर्माण। रिकलेक्शन क्या होगा, स्मरण, स्मृति, याददाश्त। रिमाइंडर, चेतावनी। तो आप समझ में आ गया। तो आंसर क्या होगा ये पकड़ना है, राइट आंसर क्या होगा। ये हम लोग पढ़ रहे हैं सिनोनिम्स। वो कैब याद करिए, डिक्शनरी में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सब लिख कर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट याद करते हैं। टाइम दिया 10 सेकंड का। रेवर का मतलब क्या होता है वो देखिएगा। रेवर का मतलब होता है आदर सम्मान। हमने आपको याद करवाया होगा रेफरेंस, रेफरेंस रिवर गंगा, याद आ रहा है ना, तो रेफरेंस। अब इसको याद करना है, आंसर हो जाएगा ए, रिस्पेक्ट। अब देखिए टाइम अप हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे रेवर का मतलब सम्मान करना, आदर करना। इंजॉय इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा रिस्पेक्ट। इसका आंसर क्या होगा, रिस्पेक्ट। ये सी इसका आंसर नहीं है। ये इंजॉय उल्लास, आदर नहीं होता। कंडेम का मतलब निंदा करना, दोष लगाना। रिपीट का मतलब दोहराना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये सब इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन इसको याद करना है। रिपीट, दोहराना, कंडेम, निंदा करना। इसको कंडेमन नहीं पढ़ेंगे, कंडेम पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ लोगे आप सब ना, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, फटाफट, टाइम यहाँ दिया जा रहा है। यहाँ देखिए अबॉर्ट का मतलब क्या, अबॉर्ट, अबॉर्ट, अबॉर्ट मतलब होता है क्या, अबॉर्शन सुना होगा आप लोगों ने, अबॉर्शन करना, समाप्त हो जाना। इसका आंसर टाइम दिया रहा, टाइम अप हो गया, फटाफट इसका आंसर देखो। अबॉर्ट, अबॉर्ट का मतलब समाप्त करना, गिरा देना, खत्म कर देना, बंद कर देना। तो एंड होना, अंतिम। अबॉर्ट मतलब एंड, ठीक है। बिगिन मतलब प्रारंभ, कंटिन्यू लगातार, हेट घृणा करना। तो पता चल गया आंसर ये होगा, अबॉर्ट मतलब हेट, ठीक है। एंड होना, अंत होना। तो ये बहुत ही सिनोनिम्स है जो एग्जाम पूछता है, आप कंफ्यूज कर जाते हो। इसका नाम है सिनोनिम्स, जो अक्सर बोलचाल में भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपका 10 सेकंड। फ्यूरी का मतलब क्या होगा, इसको देखने का प्रयास करो। फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, एंगर हो सकता है इसका आंसर। टाइम मैं दे रहा हूँ, आपके साथ हेल्प कर रहा हूँ, फटाफट देखो। टाइम अप किया, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा आपके साथ। फ्यूरी का मतलब क्रोध, फर्री, फुर्री, सिन, गुनाह, अपराध, कुकर्म, दोष, रिस्क, जोखिम। एंगर क्रोध, क्राइम, अपराध करना। तो इसका आंसर हो जाएगा एंगर। फरी का आंसर हो जाएगा एंगर, क्रोध, जो आपके लिए आसान था, बहुत ही बेसिक था। फटाफट देखिए क्वेश्चन और आगे आंसर बताइए। अगला है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का आंसर क्या हो सकता है, ऑब्लिगेटरी। टाइम अप ऑन किया। ऑब्लिगेटरी, यूजलेस, मैंडेटरी, क्या आंसर हो सकता है, फटाफट करने की प्रयास कीजिए। एक एक वर्ड को याद करिए, एक एक वर्ड को याद करिए, एक एक वर्ड को सीखने का प्रयास करिए। मैं आपके साथ हूं, और देखते हैं टाइम हो गया अब आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है भाई। ऑब्लिगेटरी, यूजलेस, बेकार, अनुपयुक्त। मैंडेटरी, रेकलेस, एग्रेसिव, आक्रामक। तो ये आपको दिखना इसका सिनोनिम्स क्या होगा, यही पूछता है एग्जाम में। इसको कहते हैं सिनोनिम्स। आपको बताना है और बाकी पांचों याद करना है। क्योंकि आपको याद कितना करा दिया, 14 × 5, तो 14 × 5 याद करा दिया, यानी इतने वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे। आगे चलिए, अगला कहते हैं कौन सा है, क्या है भाई, स्किंटिलेशन। अब इसको याद करना है, क्या हो जाएगा, ठीक है। स्किंटिलेटिंग क्या हो सकता है इसका, देखिए टाइम अप करते हैं। और ग्लिटरिंग इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। इसको देखिए क्या हो सकता है, फ्लैटरिंग कहते हैं चापलूसी को, ग्लिटरिंग कहते हैं चमकीला को, और स्टिंगिंग कहते हैं चुभता, मनोभेदी, डसने वाला, और बोरिंग मतलब अरुचिकर, उबाऊ। ये एक्चुअली आपका टेस्ट चल रहा है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ग्लिटरिंग। इस तरह से आपको याद करना है, और एग्जाम में कभी कभी अनसुने वर्ड पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरह से वर्ड पूछे जाते हैं, तो इसको आपको पढ़ने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं, क्या हो सकता है। अगला है इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब होता है क्या, देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, फटाफट तेजी के साथ। ये रहा टाइम, अब देखो 10 सेकंड का। इम्प्लोर, इम्प्लोर का आंसर क्या हो सकता है, फटाफट देखते हैं। इम्प्लोर, इम्प्लोर, टाइम 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, और ये रहा 10 सेकेंड। फटाफट इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। इम्प्लोर, याचना करना, रिफ्यूज, कमांड,
प्लीड ऑनर। तो इम्प्लोर मतलब याचना करना, विनती करना, आंसर हो जाएगा प्लीड, निवेदन करना, विनती करना। तो इम्प्लोर का मतलब प्लीड करना, निवेदन करना, विनती करना, ऑनर सम्मान, कमांड, ठीक है, ये रिफ्यूज इनका। तो इस तरह से आंसर इसका हो जाएगा प्लीड, ठीक है, ये आसान लग रहा होगा आप सबों को। आगे देखते हैं ग्लोरियस। ग्लोरियस, इनॉर्मस, जेंटल, इनयूजुअल, स्प्लेंडिड। इसका आंसर क्या हो सकता है 17 का? जल्दी से, ये रहा टाइम। आप उम्मीद है बना दोगे इसका आंसर। ग्लोरियस का मतलब शानदार होता है, तो स्प्लेंडिड का मतलब भी शानदार होता है, तो ये शायद आंसर आप बता दोगे। काफ़ी आसान से सारे बच्चों का आंसर डी आ रहा है, मैं चेक कर पा रहा हूँ। ये देखिए आंसर, टाइम अप हो गया। ग्लोरियस कहते हैं गौरवशाली को, फेमस होने को। इनॉर्मस विशाल, बहुत बड़ा है, विशाल है। जेंटल मतलब सज्जन। अनयूजुअल असाधारण, असमान, अनोखा। और स्प्लेंडिड का मतलब शानदार। तो ये आप उम्मीद है कि आंसर कर लोगे, ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा। इस टोटल याद करो। आगे देखते हैं क्या है ना। एरुडाइट का मतलब विद्वान। अब यहाँ पर लिख दिया हूँ जानबूझ के ताकि आपको हेल्प मिल जाए, हेल्प मिल जाए। और देखो ये टाइम हम दिया, फिर भी आप करेंगे प्रयास करो, कौन हो सकता है। आपको हेल्प कर रहा हूँ मैं ताकि आपको बेहतर लगे। एरुडाइट का मतलब विद्वान, फैशनेबल, इलिटरेट, स्ट्रॉन्ग, लर्नड। आपने आंसर निकाल दिया है, बिल्कुल सही आंसर सारे बच्चों का। और आंसर तुम्हारा डी होगा। शिक्षित, विद्वान, फैशनेबल, प्रचलित, व्यवहारिक, फैशन के अनुसार, इलिटरेट, अनपढ़, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, शक्तिशाली, और लर्नड का मतलब विद्वान और शिक्षित। आंसर इसका कर लिया होगा आप सबों ने। डिफिशियंसी का मतलब बताइए आप, इसका आंसर नहीं किया गया। डिफिशियंसी, जल्दी से, डिफिशियंसी बताइए इसका आंसर। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी बताइए आंसर, ठीक है, क्या हो सकता है डिफिशियंसी? टाइम भी दे रहा हूँ फटाफट। डिफिशियंसी जल्दी आंसर बताइए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। इसका आंसर बताइए फटाफट। ये मैं क्यूज करवा रहा हूँ आप सबों को, खेल करवा रहा हूँ ताकि आप देखो आंसर बताओ। डिफिशियंसी मतलब कमी, अबंडेंस मतलब ज्यादा, उल्टा हो गया। एफिशिएंसी दक्षा, इनएडिक्वेट अपर्याप्त, सफिशिएंटली प्रचुरता। आंसर कौन हो जाएगा? सी, फटाफट। अगला देखते हैं आंसर। प्रिवेंट, प्रिवेंट, टाइम ले लो, ले लो टाइम। प्रिवेंट का मतलब कंस्ट्रक्ट, अलाउ, अवर्ट, प्रोवोक। फटाफट देखिए क्या हो सकता है। प्रिवेंट करना, प्रिवेंट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने सुना होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसको आप सुना होगा। तो इसको बताइए 20 का हमने कितना किया, फटाफट टाइम अप करते हैं। हमने किया कितना? हमने किया 20 × 5 बराबर 100 वर्ड्स, यानी 100 वर्ड्स आपका रिवीजन में रहेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। ये देखिए इसका आंसर हो गया प्रिवेंट, रोकना, बांधना, डालना, मना करना। कंस्ट्रक्ट, निर्माण करना, अल्लाह अनुमति देना। तो इसका आंसर होगा अवर्ट, टालना, प्रवोक, उकसाना। तो आपने देखा होगा 20 का आंसर सही आ गया। लेकिन फटाफट आप मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ये 20 में से कितना आपने किया है और कितना हो सकता था। अगर 20 में 20 किया, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। 20 में से 15 किया, इंटेलिजेंट। 10 किया, चलेगा, गुड हो आप, बढ़िया हो, इंटेलिजेंट भी हो। और अगर नहीं हो पा रहा है तो वो कैब आपको याद करने चाहिए। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली ग्रेजुअली हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। चिंता करने की कोई बात नहीं। मिलते हैं कल एक नए क्लास में, तब तक के लिए आप थैंक यू वेरी मच।